मूवी की स्टार्टिंग में हम यशिमा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक प्लम्बर है। और आज वो अपने एक कस्टमर के घर उनके पाइप्स चेक कर रही थी क्योंकि उनमें कुछ फंस गया था। और जब वो अपने काम को कर रही थी तब उस घर की लड़की क्यू सिर्फ उससे ही देखे जा रही थी। अब कुछ देर बाद यशिमा पाइप्स में फंसे कचरे को निकाल देती है, इसलिए क्यू अपने फादर को बुलाती है ताकि वो यशिमा को उसके पैसे दे सके। लेकिन यशिमा ने अभी अपने टूल्स पैक नहीं करे थे, इसलिए उसे वहां से जाने में देरी थी। लेकिन क्यू ने अपने डैड को पहले ही बुला लिया था, इसीलिए वो क्यू से काफी रूडली बिहेव करते हैं, जो कि यशिमा भी देखती है। इसके बाद क्यू का डैड अपने वॉलेट को फेंक कर वहां से चला जाता है, जिससे क्यू यशिमा को पेमेंट कर देती है। साथ ही वो उसे एक कैंडी भी देती है जो कि आई अल्फाबेट्स में था। और उसके जाते वक्त भी क्यू सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। यशिमा इस चीज को नोटिस करती है, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहती। और जब वो अपने एक वर्क पार्टनर शोजी के साथ अपने वर्क प्लेस पर जा रही थी तब दोनों में उस घर के रिलेटेड कुछ बातें होती है, क्योंकि वो घर शोजी को भी काफी अजीब लगा था। इसी बीच यशिमा कैंडी वाला लिफाफा खोलती है, लेकिन वो कैंडी शोजी खा जाता है। अगले दिन यशिमा शोजी के साथ अपने वर्क प्लेस पर थी, जहां उसका बॉस भी था। दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन यशिमा क्यू के बारे में ही सोच जा रही थी। दूसरी तरफ क्यू अपने किचन की सिंक में टिश्यू पेपर्स फंसा रही थी। अब जब यशिमा अपने वैन में लेटी हुई थी तभी उसे उसका बॉस कॉल करके बताता है कि पिछले दिन वो जिसके घर यानी कि क्यू के घर गई थी वहां फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है। थोड़ी देर बाद यशिमा क्यू के घर जाकर सिंक में फंसे हुए पेपर्स निकाल देती है। तभी क्यू उसे कहती है कि वॉशरूम में भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए यशिमा वॉशरूम में जाकर टॉयलेट चेक करती है। लेकिन इसी बीच क्यू पीछे से आकर उसे टच करने लगती है। यशिमा इससे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो क्यू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्यू इसका कोई जवाब नहीं देती और यशिमा को किस करने लगती है। यशिमा भी अब खुद को कंट्रोल नहीं करती और दोनों फिर एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलते हैं। अगले सीन में हम यशिमा को देखते हैं जो कि अपने घर में थी और क्यू की दी हुई एच अल्फाबेट कैंडी को देख रही थी, जो कि उसने उसे पिछले दिन दी थी। इसके बाद यशिमा जब अपने वर्क प्लेस पर होती है तब उसका बॉस उसे फिर से बताता है कि क्यू के घर में वापस कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यशिमा इसलिए फिर से उसके घर जाती है, जहां दोनों मेकआउट करते हैं, जिसके बाद क्यू यशिमा को ई अल्फाबेट वाली कैंडी देती है। इसके कुछ दिन बाद यशिमा फिर से क्यू के घर जा रही थी। वहां हम देखते हैं कि क्यू का डैड उसके कपड़े उतार रहा है। इसके बाद वो अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट भी होता है और बहन की वजह से क्यू रोने ही वाली थी कि तभी यशिमा उसका डोर नॉक करती है। इसलिए क्यू दरवाजा खोलने जाती है, तब क्यू बताती है कि अभी उसके डैड घर पे ही है लेकिन जल्दी चले जाएंगे। यशिमा पाइप्स ठीक करने चली जाती है और क्यू बेडरूम से टिश्यू पेपर साफ करने लगती है, जो कि उसके डैड ने इंटीमेट होते वक्त यूज करा था। और उसे ऐसा करता हुआ यशिमा देख लेती है। अब कुछ देर बाद क्यू का डैड वहां से चला जाता है, जिसके बाद क्यू यशिमा के पास जाकर उसे हक कर लेती है। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं घूमने के लिए। वहां गाड़ी रोककर यशिमा बताती है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। यह सुनने के बाद क्यू उसके साथ ओरल करती है, जिससे उसके मुंह पे खून लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और दोनों मेकआउट करते हैं और एक दिन जब यशिमा उसके घर होती है तब वो उसे अपने डैड के बारे में बता देती है कि उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होते हैं, जिस पर यशिमा कहती है कि क्यू को घर से भाग जाना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए क्यू कहती है कि उसका डैड उसे कहीं से भी ढूंढ लेगा। इसके बाद दोनों फिर से मेकआउट करते हैं, लेकिन बीच में क्यू का डैड घर वापस आ जाता है, जिसके कारण यशिमा को छुपना पड़ता है और क्यू का डैड घर आते ही उसके साथ इंटीमेट होता है, जो कि यशिमा भी देख लेती है। अगले सीन में हम यशिमा और शोजी को वैन में देखते हैं, जो कि अपने वर्क प्लेस पर जा रहे थे। इस दौरान यशिमा क्यू को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, जिस पर शोजी पूछता है क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर दुखी है, जिसके जवाब में यशिमा कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तब शोजी फिर से सवाल करता है, जिसमें वो यशिमा से पूछता है क्या कभी वो किसी के साथ इंटीमेट हुई है, जिस पर यशिमा कहती है उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार उसने ट्राई करा था पर उसे लड़कों के साथ करने में मजा ही नहीं आता। अब कुछ देर बाद हम उनके वर्क प्लेस के सीन को देखते हैं, जहां रात हो चुकी थी और यशिमा अपने घर जाने वाली थी। लेकिन तभी शोजी दरवाजे को अंदर से बंद करके यशिमा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। यशिमा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन शोजी उसे मारता पीटता है, जिसके कारण यशिमा बेजान हो चुकी थी।
अब इस इंसिडेंट से यशिमा काफी ज्यादा टूट चुकी थी और अगले दिन वो काम पे भी नहीं जाती। वो घर में बैठकर क्यू की दी हुई अल्फाबेट वाली कैंडीज निकालती है और उन्हें मिलाने पर हेल्प वर्ड सामने आता है, जैसे यशिमा समझ गई थी कि क्यू को उसकी जरूरत है, यानी कि वो अपने डैड से छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए यशिमा वर्क प्लेस पर जाकर अपने वैन को लेती है और सीधा क्यू के ही घर जाती है। डोर नॉक करने पर क्यू बाहर आती है और बताती है कि उसके डैड अभी घर में ही है और वाकई में वो घर में ही नेकड पड़ा हुआ था, जिससे जाहिर था कि वो उस वक्त भी अपनी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। तभी यशिमा क्यू को वहां से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन क्यू नहीं मानती। फिर यशिमा क्यू के बाथरूम में जाकर लीकेज चेक करने लगती है। इसके कुछ देर बाद क्यू बाथरूम में आती है, तब यशिमा उसे अपने पास खींचती है और मेकआउट करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है। अब क्योंकि क्यू का डैड अभी घर में ही था, इसलिए वो यशिमा को इसके लिए मना करती है, लेकिन यशिमा नहीं मानती। वो उसके कपड़े उतारने में ही लगी रहती है। फिर क्यू शावर खोल देती है, जिससे यशिमा भीग जाती है और वो क्यू को छोड़ देती है, मगर अब क्यू उसके साथ जबरदस्ती करती है, यानी कि वो अब ये सब करना चाह रही थी, लेकिन वो अपने डैड की वजह से रुकी हुई थी। इसी दौरान क्यू का डैड उसे आवाज लगाता है, इसलिए क्यू वहां से ही चली जाती है। पर इसके कारण अब यशिमा का दिमाग हिल जाता है और वो अपने वैन से एक हथौड़ा ले आती है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जिसके साथ उसका बाप इंटीमेट हो रहा था। इसी दरमियान यशिमा हथौड़ा उसके सर पर मारकर उसकी जान ले लेती है। ये सब देखकर क्यू एकदम से बेजान सी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद यशिमा उससे किस करती है। तभी क्यू भी उससे किस करती है, जिसके बाद यशिमा उसके डैड की बॉडी को एक ड्रम में डालकर उसमें कुछ बर्फ भी रख देती है। इसके बाद दोनों वैन से उस ड्रम को लेकर कहीं पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों पास के जंगल में पहुंचते हैं, जहां वो मेकआउट भी करते हैं, लेकिन मेकआउट करने के कुछ देर बाद यशिमा सो जाती है और जब वो उठती है तब उसे क्यू की रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो क्यू उस वक्त ड्रम को अपनी बाहों में लपेट कर रो रही थी। यशिमा उसे सॉरी कहती है, साथ ही कहती है कि वो भी अपने डैड से तंग हो रखी थी। फिर यशिमा क्यू को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके जवाब में क्यू भी उसे मारती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सोए हुए थे। अब अगले सीन में जब यशिमा की आंख खुलती है तो क्यू उसे फिर से नजर नहीं आती, इसलिए वो जंगल में उसे ढूंढने लगती है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे क्यू मिल जाती है, मगर क्यू ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद यशिमा उसकी बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर वैन के पास लाती है। वो उसे वहां ले जाकर उसके नर्व्स को चेक करती है, मगर वो मर चुकी थी। इसके बाद यशिमा क्यू की शर्ट के बटन्स खोल रही थी, तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ जाती है, जिसमें कुछ कैंडी वाले अल्फाबेट्स थे और उन अल्फाबेट को जोड़कर यू वर्ड सामने आता था। अब यशिमा भी अपनी टी शर्ट उतार लेती है और साथ ही वो क्यू के हाथ को अपने हाथ के साथ रस्सी की मदद से बांध लेती है। फिर वो उसी के ब्रेस्ट पर लेट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को बजाना भी मत भूलना। धन्यवाद।